अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 80 पढ़ेंगे, साथ में उसका तर्जमा और उसकी तफसीर। चले स्टार्ट करते हैं। आयत है वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामन मअदूदा कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। और ये लोग कहते हैं कि हमें जहन्नम की आग चंद रोज़ से ज़्यादा हरगिज़ न छुएगी। आप उनसे फरमा दें कि क्या तुमने इस बारे में अल्लाह ताला से कोई परवाना हासिल कर रखा है कि फिर अल्लाह ताला हरगिज़ अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह ताला के बारे में वो बातें कह रहे हो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। ये आयत यहूदियों की तरफ से गलत बयानी करने पर नाज़िल की गई थी कि उनको ये लगता था कि जो जहन्नम की आग है वो हमें सिर्फ चंद रोज़ छुएगी, उसके बाद फिर हमें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, फिर हमारा जहन्नम से कोई वास्ता नहीं होगा, सिर्फ हमें जहन्नम में कुछ दिन के लिए डाला जाएगा। हमारे जो हमने कुछ गुनाह किए हैं उनके सबब हमें सिर्फ कुछ दिन में डाला जाएगा, उसके बाद हमें बख्श दिया जाएगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जो यहूदी उलमा थे वो कहते थे कि दुनिया की उम्र 7 साल है और 1000 साल के बदले सिर्फ हमें एक दिन अजाब दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से उनके हिसाब से 7 दिन हमें सिर्फ अजाब दिया जाएगा, उसके बाद फिर हमें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये उनका ख्याल था। और कुछ यहूदी उलमा तो ये कहते थे कि हमने 40 दिन बिछड़े की इबादत की थी तो हमें सिर्फ 40 दिन ही अजाब दिया जाएगा, उसके बाद फिर हमें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो ये उनका तसव्वुर था कि हमें सिर्फ जहन्नम की आग सिर्फ हमें चंद रोज़ छुएगी और फिर उसके बाद हमें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा एक यहूदी शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत की और गोश्त में जहर मिला दिया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने लगे तो खाना तनावल करने से पहले उन्होंने जो सब यहूदी मौजूद थे उनको इकट्ठा किया और फरमाया कि क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ, उनका तुम सच सच जवाब देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी शख्स से पूछा कि तुम्हारा बाप कौन है। तो उसने आगे से झूठ कहा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तुम्हारे बाप का नाम ये है। उसके बाद दूसरा सवाल पूछा कि जहन्नमी लोग कौन है, मतलब जहन्नम में कौन लोग जाएंगे। तो उसने यहूदी ने कहा कि हम जहन्नम में जाएंगे लेकिन चंद रोज़, फिर उसके बाद हमें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और हमारी जगह फिर आपकी उम्मत को जहन्नम में डाला जाएगा जो कि हमेशा के लिए है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, तुम ही हमेशा दोज़ख में रहोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया क्या तुमने इस गोश्त में जहर मिलाया है। तो इस पर उस शख्स ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको ये जहर नुकसान नहीं देगा और अगर आप सच्चे नहीं हैं तो आपसे भी हमारी जान छूट जाएगी। तो ये था यहूदियों का हाल कि वो कुछ न कुछ हीले बहाने करके खुद को सच्चा साबित करने की कोशिश करते थे, हालांकि उनको सच मालूम था, लेकिन फिर भी वो हर वक्त इस्लाम की दुश्मनी में ही लगे रहते थे और उनका बस ये ख्याल था कि हमें सिर्फ जहन्नम में कुछ ही दिन डाला जाएगा, उसके बाद फिर हमें जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। तो उनकी इसी गलत बयानी पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई थी कि क्या तुमने मुझसे कोई वादा ले रखा है या अल्लाह ने तुमसे कोई वादा लिया है इस बात का कि तुम्हें सिर्फ जन्नत में कुछ दिन डाला जाएगा, या तुम अल्लाह पर इसी तरह की झूठी बातें बनाते रहते हो जिसका तुम्हें खुद भी इल्म नहीं है। जो काफ़ी लोग हैं वो हमेशा जहन्नम में ही रहेंगे, उनका इसके अलावा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, जो दुनिया में उन्होंने अच्छे काम किए हैं हो सकता है उनका बदला उनको दुनिया में ही दिया जाए, मगर आखिरत में उनका कोई अजर नहीं है। उनका जो भी अजर है उनको दुनिया में तो मिल सकता है मगर आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो ये थी सूरह बकरा की आयत नंबर 80 की तफसीर के यहूदी किस वजह से ये सब कहते थे और फिर उनकी गलत बयानी पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की थी। तो इससे आगे फिर अगली आयत को देखेंगे कि उनका शान नुज़ूल क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।